हाय फ्रेंड्स, आज हम बीटीटीएच के और एक धांसू एपिसोड देखने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शाओ यान और उसकी सारी पलटन सोल होल की ब्रांच में पहुंच चुके थे। शाओ यान फेंग जूजे से कहते हैं, मास्टर आप चेक करके बताइए यहाँ पर कितने पावरफुल बंदे तैनात किए गए हैं। शाओ यान यहाँ पर हर एक कदम ठंडे दिमाग से फूक फूक के रख रहा था। अगर शाओ यान इस बार अपना टीचर को बचा नहीं पाएंगे तो दोबारा ये मौका उन्हें नहीं मिलने वाला था। यहाँ पर शाओ यान की हालत डू और डाई की सिचुएशन में पहुँच गए। फेंग जूजे अपने पावर से पता लगा ही लेते हैं। अंदर ढेर सारे दावजोंग वॉरियर पहरा दे रहे थे। तभी शाओ यान के दिमाग में एक खुराबती आइडिया आता है। वो कहता है कि पहले हम डिमोनिक आंट को अंदर भेजेंगे जिससे कि हमारे ऊपर थोड़ा सा कम प्रेशर पड़ेगा, और वो लोग ऐसे ही करते हैं। तभी हमें सोल होल की ब्रांच को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे चपरासी चारों तरफ पहरा दे रहे थे। वहाँ पर वो डिमोनिक आंट आते ही सारे गार्ड को एक एक करके मारने लगते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा था ये सब क्या चल रहा है और हमला कौन कर रहा है और यहाँ पर लोग क्यों मर रहे हैं। वो डिमोनिक आंट द्वारा बहुत सारे बंदों की मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद एक बंदा तुरंत ही चला जा रहा था अपने सीनियर को रिपोर्ट करने के लिए। वो जाके सीनियर को रिपोर्ट कर पाता उससे पहले उसका ही मौत हो जाता है। ये देखते ही वहाँ पर चारों तरफ भाग दौड़ मची गई थी। तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदों की धुआं बन के राख हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सारे एल्डर बाहर आके कहते हैं इसकी मरने की जल्दी है भाई, जो यहाँ आकर मारधार शुरू कर चुका है। तभी हमारे सारे हीरो लेजेंडरी एंट्री मारते हैं। शाओ यान को देख के मुगु कहता है, अरे बेटा शाओ यान तू अब तक मरा नहीं। शाओ यान भी रिप्लाई देते हुए कहते हैं, तुम्हें मारे बिना मैं कैसे मर जाऊं, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तभी वहाँ पर और एक एल्डर शाओ यान से कहते हैं, मैं तुम्हें याद आता हूँ कि नहीं भाई। शाओ यान भी कहता है, तुम्हें कैसे भूल जाऊं चाचा, तुमने तो मेरी सोल पावर को दो बार डिस्ट्रॉय किया था। आज तो तुझे और तेरे खानदान को पूरा मिटा कर ही रख दूंगा। वो एल्डर कहते हैं, तुम लोगों की हिम्मत का दाद देना पड़ेगा जो सीधा आकर सोल होल के ऊपर अटैक कर रहे हो। फेंग जूजे भी थोड़ा सा नोकझोंक करने लगते हैं। फिर वो उनकी बकवास बातों को इग्नोर मारते हुए सीधा हमला कर दिए थे। वो शाओ यान को आगे भेजते हुए कहते हैं, जाके पहले मास्टर को बचाओ, इन लोगों की खातिरदारी मैं करता हूँ। शाओ यान तो सुनते ही पतली गली से भागने लगता है। तभी उसके ऊपर पीछे से हो गया था हमला। वहाँ पर छोटी डॉक्टर आकर शाओ यान को सपोर्ट देते हुए कहती है, तू आगे बढ़ जा भाई, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ। शाओ यान तो एक भी सेकंड बिना गवाए आगे बढ़ने लगे थे। वहाँ पर चारों तरफ कत्लेआम शुरू हो गया था। वहीं पर अर्थ डिमोन पोपेट, उसका तो स्वाग अलग ही लेवल का था। वो तो आगे पीछे जो भी आ रहा था सबको धोए जा रहे थे। एक एल्डर तो शाओ यान के पास आके कहता है, तुम लोगों को मैं ही दफनाऊंगा अपने ही हाथों से। ये कहते ही वो एल्डर शाओ यान के ऊपर हमला कर दिए थे। तभी उनके बीच आ जाता है हमारा सुपर हीरो अर्थ डिमोन पोपेट। शाओ यान तो कहता है, भाई साहब मेरे पास टाइम ही नहीं है तेरे साथ लड़ने के लिए, तुम इसके साथ टाइम पास करो। वो इतना कहते ही आगे बढ़ने लगे थे। डिमोन पोपेट तो उस एल्डर की स्वागत उसके बेली पे मार के करता है। दूसरी तरफ हमारी छोटी डॉक्टर अपने पॉइजन से ढेर सारे बंदों को राख में बदलती जा रही थी, और हमारी नेसेडी चाचा भी पहली बार दारू को बिना पिए आग की तरह यूज कर रहे थे। इधर हमारा हीरो अंदर जा ही रहा था कि उसके पीछे और एक एल्डर पड़ गए थे। शाओ यान के पास उसकी लाइटिंग टेक्निक थी जिसके कारण वो उस एल्डर की हर एक हमले से आराम से बच रहा था। तभी वो एल्डर 4000 कोर मेथड को यूज करके शाओ यान के ऊपर हमला कर दिए थे। शाओ यान भी इससे बचने के लिए अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को बाहर निकाल कर उस एल्डर को मात देते हुए चारों तरफ आग लगा दिए थे। वहाँ पर चारों तरफ कत्लेआम मची हुई थी और हमारा हीरो शाओ यान बहुत ही स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे थे। शाओ यान की हेवनली फायर की वजह से वो सोल होल की सारे बंदे तड़प तड़प कर मर रहे थे। वो वहाँ से एक बंदक को फेस से पकड़कर जमीन पे पटक के पूछता है, बता दे भाई यहाँ का तहखाना कहाँ है। वो बंदा भी डर के मारे बता देता है, यहाँ की डीपेस्ट पॉइंट के अंदर जाओ। तभी शाओ यान उसे मार के आगे बढ़ने लगा था। उसके बाद शाओ यान अपनी स्वान रूलर को बाहर निकाल के बंदक को धुलाई करते हुए मास्टर की तरफ बढ़ रहे थे। आज शाओ यान अपनी 7 जन्मों की बदला ले रहा था सोल होल के ऊपर। शाओ यान की आज सबसे ज्यादा बेड़े साइड को दिखाया गया था। फाइनली जाकर शाओ यान अपने मास्टर के पास पहुंच गए थे। वो तो बहुत ही बुरी कंडीशन में लग रहे थे। शाओ यान तो मास्टर की ये हालत देखते ही छोटे बच्चों की तरह रोने लगे थे। शाओ यान तो अपने मास्टर के पास ऐसे दौड़ते थे जैसे कोई प्यासे को पानी ही मिल गया हो। तभी शाओ यान को अपने सारे ओल्ड मेमोरीज एक एक करके सब कुछ आंखों के सामने याद आ रहे थे। मास्टर तो शाओ यान को देखते ही कहते हैं, लिटिल गाय, और इतना कहते ही वो फिर से चुप हो गए थे। यहाँ पर तो शाओ यान की हो गया था पारा हाय। वो तो एक ही पंच में उस बैरियर और सारे चेन को तोड़कर अपने मास्टर को बचा लिए थे। मास्टर नीचे गिरने से पहले ही शाओ यान उनके पास पहुंचकर पकड़ लिए थे। दूसरे साइड हमें डेमोनिक आर्ट्स को दिखाया जाता है जो बहुत ही मदद किए थे शाओ यान की। फिर हमें फेंग जूजे को दिखाया जाता है जो मुगु की मार मार के चटनी बनाने में लगे हुए थे। तभी दोनों टीम आमने सामने आके खड़े हो गए थे। फेंग जूजे तो अपना टसन दिखाते हुए कहते हैं, भाई लोग कैसी लगी हमारी खातिरदारी। तभी मुगु कहते हैं, ज्यादा हवा में मत उड़ फेंग जूजे, हमारे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है मेरे भाई। वो सब इतना
कहते ही अपनी भूतिया दांत दिखाकर वहाँ से चले गए थे। फेंग चूजे तो टेंशन में आ गए थे, उन्हें भी पता था कुछ तो बहुत ही बड़ा होने वाला है। तभी शाओयान अपने टीचर के साथ दिखाई देते हैं। टीचर कहते हैं मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक दिन यहाँ से घर वापस जा पाऊंगा। शाओयान कहते हैं मैं तो कब का ही आ जाता, लेकिन मेरी भी थोड़ी मजबूरी थी। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी शाओयान नोटिस कर लेता है कोई तो एक पावरफुल बंदा उनके तरफ बहुत ही तेजी से आ रहा है। तभी मास्टर कहते हैं जल्दी चलो यहाँ से। शाओयान तो पतली गली लेकर भागने लगा था, फिर भी वो दोबारा जाकर वहीं पर ही पहुँच जाता है। तभी वो वेल्डर वहाँ पर प्रकट होकर कहते हैं कैसे हो भाई लोग। ये एपिसोड हो जाता है खत्म।